महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जो अहिंसा और सत्याग्रह की पहचान है। लेकिन क्या आप उनके उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है जिसे इतिहास का सबसे अजीब और अगली एक्सपेरिमेंट माना जाता है? यह कहानी शुरू होती है साल 1906 में। गांधी उस टाइम पे 37 साल के थे और 4 बच्चे होने के बावजूद उन्होंने एक शॉकिंग और बड़ा फैसला लिया और वो था ब्रह्मचर्य का शपथ। गांधी जी का मानना यह था कि सेक्स चाहे वो मैरिज के अंदर क्यों ना हो, ड्रेन ऑन वाइटल एनर्जी है। उनका लॉजिक था कि अगर उन्हें ह्यूमैनिटी का सर्विस करनी है तो उन्हें अपने सेंस, अपने थॉट्स और अपनी वर्ड्स और अपनी डीड्स को सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके इस रास्ते ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे उनकी सपोर्टर्स भी देखकर हैरान रह गए। गांधी जी ने जो टेस्ट ऑफ प्योरिटी को शुरू किया, उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स और आज की जो जनरेशन के लिए ये एक सवाल बन गया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें स्पिरिचुअलिटी और कंट्रोवर्सी की जो लाइन है वो बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन कस्तूरबा का डेथ होने के बाद, यानी कि उनकी वाइफ की डेथ होने के बाद, ये जो चीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस फेज में चले जाता है। तो अराउंड 1944 के अंदर उनकी जो वाइफ रहता है उनकी डेथ होता है और उस टाइम पे जो महात्मा गांधी रहते हैं उनको लगभग 75 से लेकर 77 एज के अंदर उनका एज होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो ब्रह्मचर्य का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो नेक्स्ट लेवल में लेके चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं कि जो यंग महिलाएं होते हैं उनके साथ बेड शेयर करते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि बिल्कुल नेकेड यानी कि नंगे होकर वो ऐसे यंग महिलाओं के साथ बेड शेयर भी किए थे ताकि उनकी जो प्योरिटी है वो टेस्ट हो सके। और गांधी जी के साथ जो महिलाएं बेड शेयर करते थे उनमें पहले आते हैं उनके जो क्लोज फिजिशियन थे डॉक्टर सुशीला नायर, जो कि उनकी जो सेक्रेटरी थे पैरेलल नायर की बहन थी और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी और बचपन से उनकी केयर करती थी। और उसके बाद और भी 2 महिलाएं थे जो कि थे आभा, जो कि महात्मा गांधी की जो ग्रैंड नेफ्यू थी उनकी बीवी थी, जी मनु गांधी, जो कि गांधी जी के बड़े भाई की पोती की बेटी, जिसको उस टाइम पे 18 से लेकर 19 साल हुई थी, वो भी महात्मा गांधी जी के साथ बेड शेयर करती थी। तो